साथियों नमस्कार, मैं पीएल सोनी गोल्ड स्मिथ इंस्टीट्यूट से आज आप लोगों के समक्ष एक ऐसा बिल लेकर के आ रहा हूं मैं कि कैसे बिल में आपके जो अंकन होगा उसमें किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जब मैं अपने स्टूडेंट्स को गोल्ड स्मिथ इंस्टीट्यूट में जब मैं बताता हूं तो उनको सबसे पहले ये बताता हूं मैं कि जब एक बिल बनाएंगे आप अपने कस्टमर का तो उसमें क्या क्या चीज़ आप दर्ज करेंगे, क्या क्या चीज़ इंद्राज करेंगे। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना है कि जो मैं अभी तक मैंने आपको पढ़ा लिया है कि ज्वेलरी अगर आप कितने कैरेट की है, क्या दाम है उस दिन का, इन सब चीज़ों को उसमें ध्यान रखना होगा। तो बड़ी सतर्कता के साथ जब आप बिल बनाएंगे तो किन किन चीज़ों को उसमें रखना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वो मैं आपको शॉर्टकट में मैं आपको बतला रहा हूँ कि जब आप बिल बनाएंगे तो देखिए पहले उसमें बिल का नंबर होगा। पहले एक ज्वेलर द्वारा अपने ग्राहक को बेचे गए आभूषण के बिल में कौन कौन से बिंदु अंकित होना चाहिए, कौन कौन से बिंदु हैं, इन सब का पहले उसमें ध्यान रखना। तो पहला बिंदु है बिल का नंबर। ये देख लीजिए कि जो आप बिल बना रहे हैं उसमें बिल का नंबर। दूसरा है उसमें तारीख, किस तारीख को आप माल बेच रहे हैं वो तारीख। तीसरा है ग्राहक का नाम और पूरा पता, मोबाइल नंबर भी आप उसका डाल दीजिए, नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर। आभूषण का पूर्ण विवरण, हार बेच रहे हैं कि उसमें आप चूड़ी बेच रहे हैं कि गुलूबंद बेच रहे हैं कि नेकलेस बेच रहे हैं कि अंगूठी बेच रहे हैं कि, तो उसका ये विवरण उसमें अलग डालना चाहिए। उसमें तो उसका पूर्ण विवरण होगा, उसका वजन होगा और उसका हाल मार्क होगा। कितने हाल मार्क का है, 22 का है कि 20 का है कि 18 का है कि 16 का है कि 14 का है। इसके बाद जब आ जाएगा तो आभूषण का टंच के अनुसार सोने का मूल्य। टंच का मतलब कि जैसे 20 कैरेट का है या 22 कैरेट का है तो जितना परसेंट उसमें होता है तो उस टंच के 22 कैरेट के हिसाब से आप उसमें सोने का मूल्य उस दिन का जितना भी है उसको निकाल लीजिए, वो डाल दीजिए। इसके बाद मेकिंग चार्जेज उसमें अलग से दर्शाइए। मेकिंग चार्जेज आप क्या लेते हैं, तो मेकिंग चार्जेज प्रति ग्राम कितना लेते हैं ये आप उसको दर्शा दीजिए। मेकिंग चार्ज के बाद आता है जीएसटी। मेकिंग चार्ज आपके सोने के मूल्य में मेकिंग चार्ज जुड़ेगा, उसके बाद जीएसटी निकलेगा। तो इसलिए जीएसटी कैसे निकलेगा, जीएसटी दोनों के टोटल से आप जीएसटी निकाल लीजिए। आभूषण की कुल कीमत कितनी हो, जब जीएसटी लग जाएगा उसमें तो कुल टोटल कर लीजिए कितना आभूषण की कुल कीमत होती है। इसके बाद भुगतान की तरीका क्या है कि कस्टमर आपको नगद दे रहा है कि आपको ये सभी ये डेबिट कार्ड दे रहा है कि क्रेडिट कार्ड दे रहा है कि किसी कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं कि चेक के माध्यम से ले रहे हैं आप, या उसमें तरीका डाल दीजिए। चेक अगर ले रहे हैं तो चेक का नंबर वगैरह भी डाल दीजिए उसमें। इसके बाद सराफा व्यवसायी का नाम नीचे आ जाता है, या अगर आप सराफे व्यवसायी में अगर आप उसमें लेटर हेड में बना रहे हैं तो आप ऊपर भी इसको दे सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद उसका नाम, पूरा पता, बीआईएस का रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर सराफा व्यवसायी है तो वो बीआईएस में रजिस्टर्ड है कि नहीं, इस चीज को कस्टमर को आप जरूर बताइए। बीआईएस में रजिस्टर, कस्टमर की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ज्वेलर्स का बीआईएस नंबर देख ले कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं। इसके बाद जो दे रहे हैं उसमें जीएसटी, ये 6 डिजिट वाले अल्फा न्यूमरिक हॉलमार्क का नंबर होता है। हॉलमार्क का नंबर होता है अल्फा 6 नंबर का, आप उसको देख लीजिए। वही उसकी उसमें उससे क्योंकि आईडी तलाश करने में हमको उसमें थोड़ा मदद मिलती है। इसके बाद किसी भी विवाद का निपटारा जो है स्थानीय न्याय क्षेत्र, जैसे मान लो कोई इलाहाबाद का रहने वाला है तो लिखिए इलाहाबाद न्याय क्षेत्र के अंतर्गत। इन सब चीज़ों को इतना जरूर दर्शाना चाहिए। अब इसमें जब मैं एक छोटा सा स्पेसिमेन आपको बिल का एक बता रहा हूं कि देखिए ये बिल का स्पेसिमेन फार्म है, तो इसमें बिल का स्पेसिमेन ये है कि रामचंद्र ज्वेलर्स, विकास नगर, चित्रकूट धाम। दुकान का क्या नाम है, रामचंद्र ज्वेलर्स, विकास नगर, चित्रकूट धाम। बीआईएस रजिस्ट्रेशन नंबर, हॉलमार्क, आईडी नंबर और दिनांक, ये 3 चीजें इसमें आ गई। इसके बाद आता ग्राहक का नाम व पता। ग्राहक का नाम है धर्मचंद, सन ऑफ करमचंद, सीतापुर, उत्तर प्रदेश, फोन नंबर, ये मैंने इसमें बता दिया। इसके बाद आभूषण का विवरण, सोने का हार है, वजन कितना है 20 ग्राम, 22 कैरेट, बिल्कुल स्पष्ट, हर चीज क्लियर होनी चाहिए। हॉलमार्क की शुद्धता कितनी है 91.6%, आईडी नंबर उसका यहाँ पर आ जाना चाहिए। इसके बाद आभूषण की कुल कीमत, मान लीजिए 81,000 रुपए का प्रति 10 ग्राम है तो उसका वैल्यू निकालिए 81,000, ये 500 इंटू 2, 10 ग्राम के मतलब 20 ग्राम का है तो 2 का गुणा कर दिया, उसमें कुल टोटल निकल आया 1,63,000 रुपया। मेकिंग चार्जेज 500 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से अगर ले रहे हैं तो 20 ग्राम का कितना हुआ मेकिंग चार्जेज, 20 ग्राम का 10,000 रुपये मेकिंग चार्जेज हो गया। इसके बाद जीएसटी 3% के हिसाब से,
तो जीएसटी कितना हो गया 5,190 रुपया। अब कुल टोटल जो है इन दोनों का जो आ रहा, एक 63, 10, एक 73 हुआ, और इसमें ये इस दोनों को जोड़ करके जीएसटी निकाली गई, कुल टोटल हो गया 1,78,190। ये कुल टोटल बिल की कीमत हो गई। ज्वेलर्स के हस्ताक्षर व मोहर नोट हमारे यहाँ प्रतिदिन के नए भाव से एक्सचेंज रेट पर ज्वेलरी वापसी की गारंटी सहित ली जाती है। दुकान में कस्टमर की ड्यूटी बनती है कि आप पूछ ले कि भाई ज्वेलरी की वापसी जो है आप करेंगे या नहीं करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, नगद पैसा देंगे कि सोने के बदले सोने का सामान देंगे। इस चीज के विषय में आप उससे जानकारी कर लीजिए। और सभी विवादों का निपटारा स्थानीय न्याय क्षेत्र के अंतर्गत होगा। कहाँ? सीतापुर न्याय क्षेत्र है कि चित्रकूट न्याय क्षेत्र कहाँ का है, ये इस चीज के लिए। तो ये मैंने आपको एक पूरा उसका स्पेसिमेन बता दिया है। इस स्पेसिमेन से आपको एक बिल बनाने में, लेटर हेड में या कैसे भी एक बड़ी मदद मिलेगी। तो इसमें सारी चीजें आ जाती है। इसमें कस्टमर भी खुश और हमारा ज्वेलर्स भी खुश। तो सारी चीजें जब एक ही उसमें आ जाएगा तो आपको कहीं पर किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। और कस्टमर को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी कच्चे पर्चे पर कोई भी ज्वेलरी मत खरीदे। अगर कच्चे पर्चे पर ज्वेलरी खरीदी है तो उसमें हॉलमार्क पे भी झोल हो सकता है, और उसकी वापसी ज्वेलर्स करे या न करे ये उसकी मर्जी के ऊपर है, क्योंकि आप कोई विवाद का निपटारा नहीं कर सकते। इसलिए टैक्स बचाने के लिए केवल आप ज्वेलरी को कच्चे पर्चे मत लीजिए कि आपको 3-4 हजार रुपया बच जाएगा। वो 3-4 हजार रुपया रेट आगे हो सकता है बढ़ जाए तो उसमें आपको एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन कम से कम सही चीज के बदले सही बिल लीजिए ताकि आप भी शांति से रहें, ज्वेलर्स भी शांति से रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और जिन चीजों के बारे में और जानकारी आप चाहते हैं तो मुझसे और उसके लिए कमेंट में पूछिए। इस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सभी लोगों को, अपने रिश्तेदारों को ये जानकारी कैसी लगी ये जरूर भेजिए। जय हिंद, जय भारत।